आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्च अपीयरेंस की। जी हाँ, सर्च अपीयरेंस में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से एसईओ में हम लोग मेटा टैग लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, स्लग लिख सकते हैं और जो इससे रिलेटेड तमाम टर्म्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इन मेटा टैग की, इन डिस्क्रिप्शंस की। इनकी इंपॉर्टेंस इतनी हाई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं या आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो जब हम सर्च करते हैं तो जो भी अपीयरेंसेस आती हैं तो नॉर्मली होता यह है कि हम मेटा टैग या डिस्क्रिप्शन देख के डिसाइड करते हैं कि हमने इस वेबसाइट को खोलना है या नहीं। तो यही इंपॉर्टेंस है आज के हमारे इस टॉपिक की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके जाती हूँ, आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने एसईओ को मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग दिस मेटा टैग्स और किस तरह से हम वर्डप्रेस में इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी स्क्रीन से। मैंने वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद हम अपने आर्टिकल के खोलेंगे हम अपने आर्टिकल को। फॉर एग्जांपल हम कोई भी डमी टॉपिक ले लेते हैं। लेट्स टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। तो मैंने लिखा हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। ये मुझे जो भी एक टॉपिक देगा उसको मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके अपने पोस्ट में डालेंगी। ऑफ कोर्स मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही कि आप एज इट इज़ डालें, क्योंकि द लॉट ऑफ प्रोसेसेस जो आपको करने पड़ते हैं, आपको उसकी प्लेजरिज्म देखनी पड़ती है, एआई चेक करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग हम लोग एज इट इज़ इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और अपने आर्टिकल में डाल देंगे। तो यहाँ से मैंने पूरा कंटेंट कॉपी किया और अपने इधर मैं आर्टिकल में गई और यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो जी मैंने पेस्ट किया। तो कुछ मैं सेटिंग्स इसकी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं वो कुछ देर बाद देखूंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम देखें कि हमने सर्च अपीयरेंस में कैसे जाना है या किस तरह से इसको हम लेके चल सकते हैं। तो एसईओ योस्ट में जब मैं यूज़ करूँगी, ये एसईओ योस्ट का मेरे पास ऑप्शन है, तो इसको आप देखें, आप इसको नीचे आएंगे या सेकेंड थर्ड या फोर्थ नंबर पे लास्ट में जब आप देखेंगे सर्च अपीयरेंस का ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक करेंगे। तो एसईओ टाइटल आप इसको क्या देना चाहते हैं। तो जैसे हमने टॉपिक लिया था कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, तो हम लोग एसईओ टाइटल इसको दे सकते हैं लाइक अर्निंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। अर्निंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। जब ये हमारा एसईओ टाइटल हो जाएगा, उसके बाद अभी ये मुझे कह रहा है कि मेरे वर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो मैं ये पिछले वाले जो वर्ड्स हैं ये मुझे लग रहे हैं कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अब ये देखा अर्निंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग किया, तो उसमें मुझे ग्रीन सिग्नल्स को डिपिक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि आई एम गुड टू गो, ये मेरे टाइटल इज़ फाइन, इसमें प्रॉपर वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं। उसके बाद स्लग है। स्लग में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि मैं इसी टाइटल को ही मैं पिक करूँगी, कॉपी और पेस्ट करूँगी। नॉर्मली जब आप टाइटल लिखते हैं तो जो आप कीवर्ड अपना यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस प्राइमरी कीवर्ड की बेस पे भी आप अपना एसईओ टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। तो स्लग में हमने करना क्या है, वेरी सिंपल, हम लोगों ने सिर्फ डैशेस डालती जानी है इधर। तो ये हमारा स्लग हो। स्लग बेसिकली हमारे यूआरएल में शो होता है, ये हमारा स्लग हो गया। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन हमने इसको अच्छी सी देनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस आर्टिकल is about earning through digital marketing लाइक आप इसमें कुछ और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। हमने फोकस ये रखना है कि जो नीचे ऑरेंज लाइन है वो हमने ग्रीन करनी है। डिजिटल मार्केटिंग इन दिस आर्टिकल we will discuss step by step process to do digital marketing effectively. Digital marketing effectively. सो ये हमारे इंपॉर्टेंट टाइटल टैग्स है जो हमने डाल लिए हैं डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स इट। इसके बाद मैं रिटर्न टू पोस्ट पे जाऊंगी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो आई होप सो ये आपको कन्वीनियंट रहा होगा कि किस तरह से आपने
एसईओ टाइटल में स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन और इस पूरी प्रोसेस को लेके चलना है। अगर एसईओ के रिलेटिंग और भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।